महिला आरक्षण पर मैनपुरी से विपक्ष पर वार, पंचायत चुनाव टलने के संकेत। जयवीर सिंह बोले, महिला अधिकार रोकने वालों पर देश भर में आक्रोश। मैनपुरी में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने महिला जन आक्रोश अभियान में हिस्सा लेते हुए विपक्ष पर महिला आरक्षण को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें विधायक और सांसद बनाने की दिशा में लगातार काम किया। सरकार का प्रयास था कि परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ने के साथ महिलाओं के लिए आरक्षण को जल्द लागू कर राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर उनकी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए, लेकिन विपक्षी दलों ने भ्रम फैलाकर इस प्रयास को बाधित किया। जयवीर सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया है, जिसके चलते महिलाओं में व्यापक आक्रोश है। इसी नाराजगी को लेकर मैनपुरी में महिला जन आक्रोश अभियान आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। उन्होंने दावा किया कि यह आक्रोश केवल मैनपुरी तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में विपक्ष के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा दिखाई दे रहा है। और उनके सहयोगी दलों के द्वारा यानी एनडीए के द्वारा महिलाओं को राजनीतिक सक्रिय भागीदारी, देश और प्रदेश की सरकारों में एमएलए एमपी बनाने का काम में 33% आरक्षण देने का संकल्प व्यक्त किया गया था। और ये प्रयास था कि 2029 के आगामी चुनाव जब पार्लियामेंट के हों, उससे पहले सीटों की 1.5 गुनी संख्या बढ़ाते हुए उनमें 33% आरक्षण सुनिश्चित हो जाए, ताकि महिलाओं को देश की राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक भागीदारी में सक्रिय भूमिका बन सके, उनका योगदान हो सके, ताकि राष्ट्र के सशक्तिकरण में महिलाओं को एक प्रमुखता देने का काम पूरा हो सके। ये प्रयास के साथ इस बिल को लाने का काम किया गया था, लेकिन महिला विरोधी शक्तियां यानी विपक्ष ने षड्यंत्र करके तरह तरह की मनगढ़ंत बातों को साथ जोड़ते हुए इसको गिरा करके महिलाओं के साथ जुल्म ज्यादती की है, उनको अधिकार छीना है। महिलाओं की राजनीति में सक्रिय भागीदारी को रोकने का काम हुआ है। इससे पूरे देश में महिलाओं में बेहद गुस्सा है, आक्रोश है। उसी को लेकर के आज मैनपुरी की सरजमीन पर ये जन आक्रोश प्रदर्शित भी हो रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरे जिले के कोने कोने से बड़ी संख्या में महिला भागीदारियां सुनिश्चित हुई है। यह सुनिश्चित करता है कि आगामी समय में निश्चित रूप से महिलाओं के भलाई के लिए, कल्याण के लिए, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए, सामाजिक भलाई के लिए जहां एक और भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर तो वो लोग जो महिलाओं के हितैषी बनते थे, उनके मुखौटे लगाए घूमते थे, वो बेनकाब हो गए हैं। और आज जो आक्रोश विपक्ष के खिलाफ है वो आज पूरे देश में, हर जिले में, हर जगह दिखाई पड़ रहा है। इसी को लेकर के आज का एक कार्यक्रम है। हम समझते हैं कि जिस प्रकार से ये महिलाओं के हितैषी बनते थे, आज पूरी तरह विपक्ष बेनकाब है। उसी में से 33% बीजेपी को नहीं आरक्षण दे रही है। इसके पीछे के एजेंडा है परसीमन ड्यू है। सबको पता है कि जनगणना का काम भी चल रहा है, परसीमन भी हो रहा है, लेकिन ये होते होते आरक्षण चला जाएगा। जो प्रक्रिया जो बता रहे हैं अखिलेश जी, उसके अंतर्गत 34 तक जो टाइम टेकिंग प्रक्रिया है। लेकिन भाजपा का प्रयास था, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था, भारत सरकार का प्रयास था कि हम 2029 के आगामी लोकसभा के चुनाव में इसको लागू कर पाए। जिस तरह की बात तो अखिलेश जी बता रहे हैं, उसका आशय होगा वो 34 के लिए जाएगा। तो 34 का मतलब आपने ये भी देखा होगा कि अभी से नहीं, बहुत सरकारों में महिलाओं को उनकी भागीदारी, उनका हक हकूक देने का प्रयास विभिन्न सरकारों में हुआ है, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में आपत्ति करके इसको टालने का प्रयास लगातार होता है। डिम्पल यादव कह रही कि ये बिल 2023 में पास हो चुका था, सबके सहयोग से ये भ्रामकता फैलाई जा रही है। जो मंशा है जिसमें भागीदारी सुनिश्चित हो महिलाओं की,
और जनसंख्या वोटर संख्या के आधार पर परसीमन जो ड्यू है उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं लोकसभा विधानसभा में पहुंच सके, जिस पर पूरी तरह ब्रेक लगाने का काम, लंबित करने का काम, टलवाने का काम, फिर गिराने का काम विपक्ष ने किया। मंत्री जी, चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियोग लाया जा रहा था, अभी पहले भी लाए थे, क्या असर हुआ? अब राज्यसभा में ला रहे हैं। असर वही होना है, केवल जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे विपक्ष उठाने का काम कर रहे हैं। बेंगलुरु में कैट की परीक्षा में कुछ छात्र परीक्षा देने गए थे, उनकी जनेऊ उतरवाए थे, उसको लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है। देखिए, जिन लोगों ने किया उसमें कार्रवाई भी हो रही है, FIR दर्ज हुई है, जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो होगी। बाबा वीरेंद्र साहब प्रधान की मेरे मुलाकात हुई है, ग्राम प्रधानों ने, ग्राम प्रधान आपसे मुलाकात की होगी? ग्राम प्रधानों की ये मांग है, ज्ञापन दिए है वो, कि हमारा कार्यकाल खत्म होने के बाद एक प्रशासनिक कमेटी का गठन हो, जिसमें प्रधान की अगुवाई में प्रशासनिक कमेटी बने, ताकि प्रधान को वो अगले चुनाव होने तक उनके अधिकार उस कमेटी में बहाल बने रहे। क्या पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं? मुझे सुनिश्चित है कि टलेंगे, क्योंकि उसमें कई टेक्निकल बाधाएं हैं, इसलिए कुछ समय के लिए टालने की स्थितियां हैं ही, क्योंकि तकनीकी आधार पर संभव नहीं हो पा रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सदन में आ रहे हैं, 27 में हार जाएंगे। वो सदन में आ रहे हैं, वो 27 में भी हार जाएंगे। अखिलेश जी तो 22 में सरकार बना रहे थे, वो तो परिणाम से पहले उन्हें अधिकारियों को चिन्हित कर लिया था, जनता के लोगों को भी चिन्हित कर लिया कि 10 तारीख के बाद तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें देख लेंगे। असर क्या हुआ? उन्होंने तो चीफ सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक का अधिकारियों की तैनाती कर ली थी और अपने मंत्री भी तय कर लिए थे, लेकिन असर क्या हुआ? वही असर फिर होगा। अखिलेश जी के 12 से 17 के कार्यकाल को उत्तर प्रदेश की जनता ने, मैनपुरी की जनता ने झेला है, पीड़ित हुए हैं। गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया, ये सब उत्तर प्रदेश में देखा, झेला है। और लालू, अभी जो बिहार के चुनाव हुए, 20 साल बाद भी लालू प्रत्याशी नहीं थे, लालू का बेटा प्रत्याशी था। उसको भी लालू के जंगल राज के कारण जनादेश बिहार ने नहीं दिया है। 20 साल पहले की जनता की याददाश्त थी बिहार का जंगल राज। तो जब बिहार की जनता की 20 साल की याददाश्त है, तो उत्तर प्रदेश की जनता 10 साल में भूल जाएगी क्या? इनके जंगल राज को अखिलेश जी के भूलने वाली नहीं है। ममता बनर्जी जी ने बंगाल में कहा है कि अमित शाह कलकत्ता में रुके हुए अधिकारियों को धमका रहे हैं, चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। भारत का एक अभिन्न हिस्सा पश्चिम बंगाल है। क्या भारत से अलग मानती है? भारत के गृह मंत्री या भारत के भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बंगाल में प्रवेश का प्रतिबंध कर दिया गया उनने? हर एक को अधिकार है, किसी भी दल का हो, कोई भी हो, जो भारतवासी है वो जाकर के बंगाल में भी जाएगा, बिहार में भी जाएगा, केरल में भी जाएगा, तमिलनाडु में भी जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी जाएगा, दिल्ली में भी जाएगा। किसको जाने आने तो रोक थोड़ी लगा देंगे। धन्यवाद।